नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण 8वां पे कमीशन से जुड़े हुए जानकारियों को लेकर आया हूं। दोस्तों मेरे हाथ में आज एक कैलकुलेशन शीट है। ये पे कमीशन का कैलकुलेशन शीट है और ये कैलकुलेशन शीट मैंने नहीं बनाया है, ये PAOR द्वारा निकाला गया कैलकुलेशन शीट है। इसी कैलकुलेशन शीट के बेस पर आज मैं कुछ आपको जानकारियां दूंगा। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि मान लीजिए आपका रैंक नायक है, अगर मैं आपको कहूं कि आपको अभी 50,000 रुपए कुल पेमेंट मिल रहा है, आप नायक हैं, आपको 50,000 रुपए मिल रहा है। आपको अगर कहा जाए कि आप सिपाही बन जाइए, आपको 60,000 रुपए मिलेगा, या तो दूसरा ऑप्शन दिया जाए कि आप हवलदार बन जाइए और आपको 50,000 का 50,000 ही आपको पेमेंट मिलेगा, तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? आप 50,000 में रह करके हवलदार बनना पसंद करेंगे या सिपाही में आकर के 60,000 रुपए पेमेंट लेना पसंद करेंगे? मैं तो सिपाही में आकर के 60,000 रुपए लेना पसंद करूंगा। हाँ, रैंक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। रैंक हमारे आत्म स्वाभिमान के लिए, हमारे सम्मान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अपग्रेडेशन भी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको प्रमोशन मिल जाए, अगर आपका अपग्रेडेशन हो जाए, लेकिन फाइनेंशियली कुछ फायदा ना हो, तो उससे अच्छा तो उसी रैंक में रहें और आपको जितना मिल रहा है उससे बढ़ जाए आपका पेमेंट। यही शायद अच्छा है। यही चीज आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए समझाऊंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले समझिए 8 CPC का कैलकुलेशन शीट समझिए। कैसे 7 CPC के घाटे को भरपाई करेगा 8 CPC? जी हां, 7वें पे कमीशन में कहीं ना कहीं घाटा हुआ था हमें, और कैसे घाटा हुआ था वो आगे समझाऊंगा आपको। प्रॉपर जो कैलकुलेशन शीट 7वें पे कमीशन का निकाला गया है PAOR की तरफ से, वो भी दिखा के समझाऊंगा दोस्तों कि कैसे कैलकुलेशन किया गया, कैसे एरियर बनाया गया था पे कमीशन का, वो भी आपको समझाऊंगा। क्योंकि आने वाले समय में 8वें पे कमीशन में जब पे कमीशन को लागू करने में थोड़ा सा डिले हो जाएगा, क्योंकि जो दिख रहा है अभी तक पे कमीशन तो एस्टेब्लिश हुआ नहीं, तो इसलिए 1 जनवरी 2026 से ही हमें पे कमीशन मिल जाएगा ऐसा मुश्किल दिख रहा है। हाँ, पे कमीशन का लागू होने का जो डेट रहेगा वो तो 1 जनवरी 2026 ही रहेगा, लेकिन इसका डिक्लेरेशन और इसका लागू होने का डेट शायद 2026 के आखिर तक पहुंच जाएगा। तो जो एरियर बनेगा उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो भी आज जो कैलकुलेशन शीट दिखाऊंगा मैं उससे समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं, क्या आपने कभी पे कमीशन के कैलकुलेशन शीट को देखा है या समझा है? आज आपको वही कैलकुलेशन शीट दिखाऊंगा। 7वें पे कमीशन में पे जब रिवाइज हुआ था तो कैसे कैलकुलेशन किया गया था, बकायदा PAOR का कैलकुलेशन शीट आपको दिखाऊंगा जो थोड़ी देर मैंने आपसे जिक्र किया। अब समझिए सटीक कैलकुलेशन को। चलिए सबसे पहले मैं इस कैलकुलेशन को समझाने से पहले आपको एक जो कैलकुलेशन शीट PAOR ने बनाया था, जो सर्विस में रहते दौरान के जो सोल्जर्स हैं उनका कैलकुलेशन शीट, वो दिखाना चाहूंगा, उसको देखते हैं। दोस्तों ये पे कमीशन का आप कैलकुलेशन शीट देख पा रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल प्रॉपर कैलकुलेशन शीट है और ये कैलकुलेशन शीट PAOR द्वारा बनाया गया है। ये देखिए PAOR का 7वें पे कमीशन का कैलकुलेशन शीट है। यहां से आपको समझने को मिलेगा कि आखिर पे का कैलकुलेशन पे कमीशन लागू होने के बाद किस तरीके से होता है। यहां पर देखिए ये एक सिपाही का पे का कैलकुलेशन यहां पर समझाया गया है इस कैलकुलेशन शीट में PAOR द्वारा। देखिए 6,460 रुपए बेसिक पे था सिपाही का 7वां पे कमीशन लागू होने से पहले 31 दिसंबर 2015 में। अब देखिए उनका ग्रेड पे 2,000 रुपए हुआ करता था, मिलिट्री सर्विस पे 2,000 रुपए हुआ करता था, उनका क्लास पे उस समय में नहीं था। चलिए, और आगे उनका DA होता था 12,447 रुपए। और दोस्तों आपको बता दूं उस समय में जो DA का परसेंटेज था, यहां पर आपको लिखा मिलेगा, देखिए 125% था। तो 125% DA के हिसाब से उनका DA होता था 12,447 रुपए। कुल मिलाकर के सारे अलाउंसेस को मिलाकर के उनको पेमेंट मिला करता था 23,684 रुपए। अब देखिए 7वां पे कमीशन जब लागू हुआ तो उनका पेमेंट कहां पहुंचा। देखिए
सबसे पहले तो 1 जनवरी 2016 को ये जो उनका पेमेंट है 6,460 रुपए, उसमें 2.57 का जब फॉर्मूला लगा तो 22,400 में उनका पेमेंट फिक्स होता है। हालांकि 6,460 में 2.57 का फॉर्मूला लगाएंगे तो 22,400 से नीचे होगा, लेकिन अगला स्लैब जो है सिपाही का 7वें पे कमीशन का पेमेंट का पे मैट्रिक्स में 22,400 है, तो 22,400 में उनका पेमेंट फिक्स होता है। फिर आगे देखिए ग्रेड पे यहां पर से हट जाता है, 7वें पे कमीशन से ग्रेड पे हटा दिया गया, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो एम्प्लॉइज हैं, जो सिपाही हैं, नायक हैं, हवलदार हैं, उनको नुकसान हुआ है। कैसे हुआ है आगे मैं समझाऊंगा आपको। और मिलिट्री सर्विस पे को बढ़ा के 2000 से 5200 कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर डीए 0 हो गया। देखिए डीए का कोई पैसा नहीं, और बाकी सारा अलाउंसेस मिला करके ये पूरा 7वां पे कमीशन लागू होने के बाद 23,684 से बढ़ के 28,377 रुपए एक सिपाही का बढ़ोतरी, देखिए लगभग 5,000 रुपए का बढ़ोतरी उनको मिल गया। अब देखिए ये इसी बढ़ोतरी को आगे जब पे कमीशन डिक्लेयर करके उनको दिया गया तो टोटल जो एरियर है, ये देखिए एरियर का पूरा कैलकुलेशन सीट है, ये एरियर उनको 64,382 रुपए का एरियर उनको मिला था। एक सिपाही की बात मैं कर रहा हूं। तो इस तरीके से जैसे ही पे कमीशन लागू होगा दोस्तों, पीएओआर द्वारा ये कैलकुलेशन सीट बना करके पूरा एरियर सीट बना के दिया जाएगा जो सर्विस में है उनको, और पीसीडीए द्वारा भी, अब स्पर्श द्वारा भी आगे आने वाले समय में 8वां पे कमीशन लागू होने के बाद पेंशनर्स को भी इस तरीके से एरियर सीट कैलकुलेशन सीट बन करके सामने आएगा, पेंशनर्स को भी मिलेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ग्रेड पे हटा दिया गया 7वें पे कमीशन में, उससे हमें कैसे नुकसान हुआ है वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी आपने 7वां पे कमीशन का बकायदा कैलकुलेशन सीट देखा दोस्तों, जो कि ऑफिशियल कैलकुलेशन सीट है, पीएओआर द्वारा जारी किया गया। चलिए आपने अभी कैलकुलेशन सीट देखा, अब मैं आपको समझाता हूं दोस्तों कि घाटा हमें कैसे हुआ है। क्यों मैं बोल रहा हूं कि अगर प्रमोशन के साथ साथ आपका अगर बढ़ोतरी ना हो तो आपको कैसे घाटा होता है, आगे वही चीज समझते हैं। चलिए सबसे पहले बेसिक, एक सिपाही का बेसिक पे कमीशन से पहले, 7वें पे कमीशन से पहले 6,460 होता है। चलिए अब उनको ग्रेड पे मिल रहा है 2,000 रुपए, और मिलिट्री सर्विस पे उस समय में मिलता था 2,000 रुपए। अब देखिए कुल मिलाकर के ये हो जाता है 4,000 और 6,000 10,460 रुपए। अब 10,460 में उनको 125% डीए मिल रहा था, 125% डीए होता है 13,075 रुपए। अब सारा का टोटल मिलाकर उनको कुल पेमेंट मिलता था, ये पेमेंट की बात हो रही है, पेंशन की बात नहीं हो रही है, सर्विंग सोल्जर के बारे में मैं समझा रहा हूं। तो उनको पेमेंट मिलता था 23,535 रुपए 7वां पे कमीशन लागू होने से पहले। अब चलिए अब इसको और इसको, ग्रेड पे को और बेसिक को जोड़ करके उसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया गया 2.57 में, जो बन गया 22,400 रुपए। अब देखिए दोस्तों 22,400 रुपए, अब ग्रेड पे तो अबोलिश कर दिया गया। अब क्या होता है, उनका जो एमएसपी भी बढ़ के 5,000 हो गया 2,000 से। अब उनको जो है डीए आज के डेट की, मैं लास्ट टाइम अब 7वें पे कमीशन के खत्म होने की समय की बात कर रहा हूं, यानी कि 8वां पे कमीशन जब लागू होगा, यानी कि दिसंबर 2025 की बात कर रहा हूं, उस समय तक डीए बमुश्किल 60%। तो 60% के हिसाब से उनको इतना मिलेगा, तो उनको टोटल मिलाकर के पेमेंट मिलेगा 43,840 रुपए। देखिए ये है 31 दिसंबर 2015 का पेमेंट, और ये है 31 दिसंबर 2025 का पेमेंट। पेमेंट में कितना डिफरेंस है, 10 साल में अगर ये डिफरेंस होगा तो ये बिल्कुल भी ना के बराबर बढ़ोतरी है। अब यहां से बड़ा खेल क्या हुआ है, ग्रेड पे हट गया। अब ग्रेड पे हटने से नुकसान कहां हो रहा है, अब एक सिपाही है, मान लीजिए एक सिपाही है, उसको अगर 2,000 रुपए ग्रेड पे मिल रहा था, तो जैसे वो नायक बनता उसको ग्रेड पे 2,400 मिलता, उसको कम से कम ग्रेड पे दिख रहा है, तो उसको भी दिल करेगा कि मैं नायक बनूं ताकि मेरा ग्रेड पे बढ़ जाए, मुझे इंक्रीमेंट मिल जाए, या मेरा कोई रैंक पे हो जिससे कि मैं प्रमोशन होते ही मेरा रैंक पे बढ़ जाए, जिससे मैं आगे नौकरी करने का दिल हो, मोटिवेशन हो। अगर आपका ग्रेड पे कुछ भी नहीं है, आपका रैंक पे कुछ भी नहीं है, तो किस वजह से मैं आगे जाने की कोशिश करूं। इसीलिए लोग क्या करते हैं, अनविलिंग दे देते हैं, प्रमोशन के लिए अनविलिंग दे देते हैं, उसी रैंक में अपना जितना भी क्वालिफाइंग सर्विस है वो करते हैं, रिटायरमेंट आ जाते हैं। जब प्रमोशन लेने से फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का कोई फायदा नहीं है, कोई प्रावधान ही नहीं है, तो क्यों ले कोई प्रमोशन। इस वजह से मान लीजिए कोई सिपाही है, नायक बनेगा उसका 2,400 ग्रेड पे हो जाएगा, हवलदार बनेगा 2,800 हो जाएगा, नायब सुधार बनेगा 4,200 हो जाएगा। ये था 6ठे पे कमीशन में, 7वें पे कमीशन से पहले, जिस वजह से लोग प्रमोशन लेना चाहते थे, उस समय में इतना अनविलिंग करना नहीं चाहते थे। लेकिन जैसे ही ग्रेड पे अबोलिश हो गया, उसके बाद जब प्रमोशन होकर के आपको मिलना ही कुछ नहीं है फाइनेंशियली,
तो कोई प्रमोट क्यों हो। तो ये एक फंडा है दोस्तों। और ग्रेड पे की ना होने की वजह से भी 7वें पे कमीशन लागू होने के बाद जो जेसीओज हैं उनका पेंशन में कटौती हुआ था, ये भी एक छोटा सा रीजन है इसका। चलिए अब 8वें पे कमीशन में समझाता हूं। 7वें में ये हुआ, तो 8वें में अगर फिर से ग्रेड पे को लाया जाए और अगर हम मिनिमम भी फिटमेंट फैक्टर मान के चलें, जैसे बताया जा रहा है 1.92 से 2.08, तो यहां पर मैं 2.08 के हिसाब से आपको समझाना चाहूंगा। 2.08 भी अगर हम मान के चलें तो हमारा जो बेसिक पेमेंट के साथ साथ और चीजों में कितने की और किस तरीके से बढ़ोतरी होगी वो मैं दिखाना चाहूंगा। अब ये हो गया दोस्तों 31 दिसंबर 2015 का हिसाब किताब, ये 31 दिसंबर 2025 का हिसाब किताब, क्योंकि मैंने ये डीए लिया है 60%। अब चलिए मैं समझाता हूं आपको 1 जनवरी 2026 का हिसाब किताब। अब देखिए, अब इसमें अगर हम 2.08 का फॉर्मूला लगा दें, हम मान के चलते हैं 2.08 मिलने वाला है 8वां पे कमीशन में, तो हमारा बेसिक बन जाएगा इस बंदे का जो सिपाही है उसका बेसिक पे की बात हो रही है दोस्तों, उसका बन जाएगा 46,592 रुपए। अब दोस्तों यहां पर अगर हम ग्रेड पे को फिर से शुरू करा दें, ग्रेड पे को फिर से शुरू करा दें और 7वां पे कमीशन का रिवीजन ना भी लगाएं और केवल 2,000 रुपए में अगर 2.08 का फॉर्मूला लगाते हैं, मान लीजिए क्योंकि ये ग्रेड पे को यहां मर्ज करके 7वां पे कमीशन में 2.57 मिला था, इस वजह से 2.57 ये बीच वाला पोर्शन हम हटा भी दें और 2,000 को सीधा यहां पर ले जाते हैं और 2.08 भी लगाते हैं ग्रेड पे को दोबारा शुरू करने के लिए, तो ग्रेड पे बनता है दोस्तों एक सिपाही का 4,160 रुपए। इसी हिसाब से नायक का और ज्यादा होगा, हवलदार का और ज्यादा होगा, नायब सुधार का और ज्यादा होगा, जिस वजह से लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हम रैंक लेंगे। रैंक लेने से अगर फाइनेंशियली अपग्रेडेशन हो, कुछ फायदा हो, तभी तो कोई रैंक लेना चाहेगा। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और अगर 2,000 रुपए में अगर 2.08 लगाया जाए तो 4,160 रुपए हो जाएगा ग्रेड पे, जिसको 8वें पे कमीशन में मांग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चलिए, अब मिलिट्री सर्विस पे जो 5,000 रुपए है, इसमें अगर 2.08 का फॉर्मूला लगाएं तो 10,400 रुपए बनता है ये मिलिट्री सर्विस पे दोस्तों, 10,400 रुपए। हालांकि इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का भी मुद्दा 8वें पे कमीशन में जरूर सबमिट किया जाएगा, जरूर उसकी मांग भी उठेगी। अब वो होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन अभी अगर 5,200 रुपए को भी अगर हम 5,200 रुपए को भी अगर हम लगा दें तो हमारा बनेगा 10,400 रुपए दोस्तों। अब 10,400 रुपए को अगर हम इसका डीए, उस समय में डीए कुछ भी नहीं रहेगा, जनवरी 2026 की मैं बात कर रहा हूं, डीए कुछ भी नहीं रहेगा, तो इसको अगर हम टोटल करें तो हमारा 61,152 रुपए, 61,152 रुपए ये रहेगा हमारा टोटल पेमेंट इस सिपाही का जिसके बारे में मैं समझा रहा हूं। तो देखिए 61,000 ये हो जाएगा 1 जनवरी 2026 को। अब देखिए 2015 में और 2025 में जो डिफरेंस है, ये देखिए डिफरेंस कितना है, और 2025 में और 2026 में ये डिफरेंस देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है ग्रेड पे। ग्रेड पे को हमें दोबारा से 8वें पे कमीशन में सम्मिलित करवाना पड़ेगा। ग्रेड पे से 2 फायदे होंगे। एक फायदा तो होगा हमारा जो पे पेंशन वो बढ़ोतरी होगी, हालांकि पेंशनर को सीधा सीधा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगला ओआरओपी से इसका फायदा इनडायरेक्टली जरूर मिलेगा। लेकिन दूसरा और फायदा होगा, जितने भी लोग हैं जो डीमोटिवेट होकर के बगैर प्रमोशन लिए आ जाते हैं, रिटायरमेंट आ जाते हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो प्रमोशन लेंगे। आगे अगर फाइनेंशियल बेनिफिट होगा तभी तो वो प्रमोशन लेंगे। तो इसलिए इस ग्रेड पे के मुद्दे को दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है कि ग्रेड पे के मुद्दे को हम उठाएं। तो आज मैं आप सबके सामने 7वां पे कमीशन का जो कैलकुलेशन शीट था उसको दिखा करके ग्रेड पे के इसी मुद्दे को समझाना चाहता था कि आने वाले समय में हम सभी को ग्रेड पे को दोबारा से शुरू करवाने के लिए जरूर आवाज उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।